सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परिमागमस्य जीवं, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधमथिनमि नमाम्यनेकान्तम्। उत्तमे क्षमादिक धर्मे आत्म का सहज निज भाव है, सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म, बंधु सुभाऊ भावना, हो पूर्ण दस लक्षण धर्म, हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। ये 10 लक्षण धर्म हमारी परिणति में भी पूर्ण हो, ऐसी मंगल भावना पूर्वक हम यहाँ आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, और 226 श्लोकों के माध्यम से जो हमें हित अहित का, हमारी सिद्धि के उपाय का, अर्थ सिद्धि के उपाय का, सुखी सुख को प्राप्त करने का उपाय, मुक्ति का उपाय, सभी दुखों से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं इसका उपाय बताने वाला, अध्यात्म और प्रवृत्ति का अद्भुत संगम दिखाने वाला ऐसा यह अनुपम ग्रंथ पुरुषा सिद्धि उपाय पर हमारी चर्चा चल रही है। श्रावक धर्म में सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन अधिकार में आज अमृतचंद देव पहले कह चुके कि रत्नात्रय का ही सेवन करो, और रत्नात्रय में भी सर्वप्रथम तत्रादो सम्यक्त्वम, उस सम्यक दर्शन को अंगीकार करो। और किस प्रकार से करो? अखिल यत्न, सभी प्रकार के यत्नों से, जो यत्न कर सकते हो वो सारे यत्न कर लो, वो सारे यत्न लगा दो। मृत्यु का वरण करके भी सम्यक दर्शन को अंगीकार करो, क्योंकि वास्तव में करने योग्य यही है, ऐसा यहाँ कहा। उसके बाद अब कह रहे हैं कि जिस सम्यत्व को आप अंगीकार करने का कह रहे हो, वो सम्यत्व है क्या, ये तो बताओ आप हमें। तो वो बताने वाले हैं अगले श्लोक में। देखो उसके उत्थानिका क्या कह रहे हैं 22 नंबर के श्लोक के उत्थानिका में। इस प्रकार जो सम्यत्व का लक्षण जाने तो उसे अंगीकार करे। जो सम्यत्व का लक्षण जाने तो अंगीकार करे। लक्षण ही नहीं पता होगा तो अंगीकार क्या करेगा? तो लक्षण जाने तो उसे अंगीकार करे। इसीलिए प्रथम ही उस सम्यत्व का लक्षण कहते हैं कि सम्यत्व का लक्षण क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, 22 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। जीवाजीवदीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम्, श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तिमात्मरूपम तत्। क्या कह रहे हैं? जीव अजीव आदि नाम
जीव अजीव आदि। क्या? तत्वार्था नाम तत्वार्थ। जो जीव अजीव आदि तत्वार्थ हैं, उन तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश विविक्तम। विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय को त्याग कर, विविक्त अर्थात त्याग अर्थात उससे रहित होकर, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित होकर, श्रद्धानम, श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास, सदैव निरंतर ही कर्तव्य करना चाहिए। कारण? कारण क्या है? कारण क्या है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि ततः आत्म रूपम, क्योंकि वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है। क्या कह रहे हैं यहाँ तो देखो, जीव अजीव आदि नाम तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम, सदैव सदैव कर्तव्यम, कि सदैव ये कर्तव्य है हमारा। और कर्तव्य कब है? कि सदैव, कि हमेशा, हमेशा एकमात्र यही कर्तव्य है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। कि क्या क्या करना चाहिए? कि बस सम्यक दर्शन करना चाहिए, और सम्यक दर्शन के लिए तत्वार्थों का श्रद्धान करना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कि तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है तो क्या जानना चाहिए? तत्वार्थों में क्या जानना चाहिए? उसके भाव को। भाव को तो जानना चाहिए। जीव उसके अजीव आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष में क्या जानना चाहिए? जीव में जीव का भाव, हम्म। अजीब में अजीब का भाव, उसका जो भाव उसे जानो, और जैसा है आगे तैसा। आश्रय बंध संबंध निर्जरा मोक्ष में क्या जानना चाहिए? तुम्हें भी ऐसे ही जाना, आश्रय का जो भाव उसे जानो। हाँ, उसका जो भाव वो जानो, और उन सब में गायक भाव को जानो। क्योंकि ये और तत्वार्थ किसको? नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे बतलाती है। क्यों? देखनी तो वो ज्योति है, क्योंकि बताना तो भूतार्थ है, बताना तो वो गायक है, जो कह के आए हैं पहले कि कहना तो यही चाहते हैं। तो कहना तो यही चाहते हैं, कर्तव्य तो यही है, कर्तव्य तो यही है और दूसरा कर्तव्य नहीं है। यदि मुक्ति चाहिए तो कर्तव्य करो, क्योंकि मुक्ति का अधिकार तो हर जीव का है। ऐसा तो है नहीं कोई वही जैनों का ही हो, कि हर जीव का अधिकार है। लेकिन वो मुक्ति, वो सुख प्राप्ति का अधिकार तो हर जीव को है, लेकिन वो अधिकार मिलेगा कब? वो अधिकार मिलेगा कर्तव्य करने पर। कि जगत में भी अधिकार जब मिलता है जब कर्तव्य करते हैं। यदि कर्तव्य नहीं करें तो अधिकार नहीं मिलते। मीन्स अधिकार कर्तव्य को लेकर आते हैं, अधिकार अकेले नहीं आते। जब अधिकार आते हैं तो कुछ कर्तव्य भी आते हैं साथ में। यदि उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर किया तो फिर वो अधिकारी, अधिकारी नहीं हो आप उसको पाने के। अधिकार तो है आपका, लेकिन आप अधिकारी नहीं हो, आपको अधिकार मिलेगा नहीं। आपको वो अधिकार मिलेगा नहीं यदि आप कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। तो यहाँ कह रहे हैं यदि तुमको अपने सुख का अधिकार चाहिए, अपनी मुक्ति का अधिकार चाहिए तो कर्तव्य करो। और कर्तव्य क्या है? कि तत्वार्थ श्रद्धानम, विपरीत अभिनिवेश विविक्तम। तत्वार्थ श्रद्धा न करो, विपरीत अभिनिवेश का त्याग करके, यही एकमात्र कर्तव्य है। एक बार और बात की थी मैंने अधिकार और कर्तव्य की, इष्टोपदेश की चर्चा में, वहां समझना उसको। वहां चर्चा की थी काफी देर तक, कि विचार करके देखें हम कि संविधान के प्रति हमारे अधिकार है, समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार हम कहें हमको समानता नहीं है, हमको ये नहीं मिल रहा, ये हमारा अधिकार है, कि कर्तव्यों का पालन करते हो कि नहीं करते हो। संविधान में कर्तव्य भी कहे हैं, कर्तव्य का पालन किए बिना अधिकार नहीं मिलते। और यदि हम संविधान में जो कर्तव्य बताए हैं उन कर्तव्यों का वर्ण, कर्तव्यों का पालन ना करें तो क्या होगा? यदि हम कर्तव्यों के विरुद्ध चलें तो क्या होगा? तो जेल जाएंगे। यदि कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे हम तो जेल जाएंगे।
ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो चार गति की जेल तैयार खड़ी है। कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य एकमात्र यही है, यदि इस कर्तव्य से विमुख हो गए तो चार गतियों की जेल में पिसते रहोगे। चार गतियों की जेल ही मिलेगी कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो। जैसे वहां जेल मिलती है वैसे ही यहाँ भी जेल मिलती है चार गति की। संसार रूपी जेल मिलती है कब? जब कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं सदैव कर्तव्यम, सदैव, सदा ही। कि किस समय करें, किस समय कर्तव्य का पालन करना चाहिए? कि हमेशा। कि मीस काल ही नहीं है कि किस काल में करें। कि वास्तव में एक माँ कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य का संधि विच्छेद क्या होता है? करने योग्य। करने योग्य होता है ना, करने योग्य। करने योग्य कार्य को कहते हैं कर्तव्य। तो सदैव यही एकमात्र कर्तव्य है, अर्थात सदैव करने योग्य कार्य तो यही है। और दूसरा कोई करने योग्य कार्य नहीं है। कोई यथाशक्ति। दूसरा कुछ भी करने योग्य है ही नहीं। कि सोना, खाना, पीना की कुछ करने योग्य नहीं है। करने योग्य कार्य तो एकमात्र यही है। तत्व यथाशक्ति। विचार, तत्व विचार और तत्व विचार, तत्वार श्रद्धानम। कि वो तत्व विचार करना ही एकमात्र कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें पूरा करना है। इस कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे हम तो काम नहीं चलेगा। हम कर्तव्य नहीं कर रहे, फिर कुछ हम कुछ कर ही नहीं रहे। क्योंकि करने योग्य नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारे करने योग्य है उसको नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए करने योग्य तो यही है। वो लाइन आती है कर्तव्य अष्टक में, वस्तु स्वरूप विचारण योग, निज अनुभव ही करने योग। चित्त स्वरूप ही अनुभव योग, निजानंद ही वेदन योग। अध्यात्म ही समझने योग, शुद्धात्म ही रमने योग। योग्य यही है बस। वस्तु स्वरूप का विचार करना ये कर्तव्य है। अपने वैभव को, अपने आत्म वैभव का अवलोकन करना ये कर्तव्य है। उसे चैतन्य मात्र वस्तु का अनुभव करना वो कर्तव्य है। अध्यात्म को समझना, शुद्धात्म को भजना यही कर्तव्य है। शुद्धात्म में रमना यही एकमात्र कर्तव्य है, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं इस कर्तव्य का पालन करो। इस कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो परेशानी होगी। जीवा जीवा नाम सद तत्वार्था नाम सदैव कर्तव्यम। कर्तव्य है। देखो क्या कह रहे हैं, अन्वय अर्थ में चलते हैं। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश, आग्रह रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है। कि जीव को अजीव मत समझ लेना, जीव को आश्रम मत समझ लेना। जीव को जीव समझना, अजीव को अजीव समझना, आश्रम को आश्रम समझना, बंद को बंद, संबर को संबर, निर्जरा को निर्जरा, मुच्छ को मुच्छ। किसी को मिलाना मत एक दूसरे में। अन्य को अन्य रूप मत समझ लेना। अन्य को अन्य रूप समझने में मिथ्या ज्ञान है। जीव को हमने अजीव समझ लिया तो मिथ्या ज्ञान, जीव को हमने आश्रव समझ लिया तो मिथ्या ज्ञान। यहाँ कह रहे हैं जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय। अर्थात विपरीत अभिप्राय क्या है? कि अन्य को अन्य रूप समझ लेता है। आश्रव को संवर समझ लेता है, संवर को निजरा समझ लेता है, कुछ का कुछ समझ लेता है। जीव को अजीव समझ लेता है, जीव को आश्रव समझ लेता है, निजरा को मोक्ष समझ लेता है। कुछ भी अभी बात करेंगे आगे। कैसे समझता है अन्य को अन्य रूप? अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित श्रद्धान। उस मिथ्या ज्ञान, उस विपरीत अभिनिवेश से रहित श्रद्धान, अर्थात दृढ़ विश्वास सदैव ही निरंतर ही करना चाहिए। निरंतर ही करना चाहिए, प्रति समय करना चाहिए। कारण कि तत् आत्म रूपम, वह श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है।
वह श्रद्धान ही सम्यत्व का कारण है, वह श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, वह श्रद्धान ही है जो कुछ है। उस श्रद्धान के अलावा कुछ भी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, टीका पे चलते हैं, बहुत लंबी है इसकी, टीका और भावार्थ दोनों लंबे हैं बहुत। देखो क्या कह रहे हैं, जीवा जीवा नाम तत्वार्था नाम श्रद्धानम सदैव कर्तव्यम। जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना, और वह और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ अर्थात पदार्थ, वही तत्वार्थ, उसका श्रद्धान। यहाँ तत्वार्थ का अर्थ बताया है। तत्वार्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और अर्थ। तत्व और अर्थ, अर्थ होती है वस्तु और वस्तु का भाव होता है तत्व। तो तत्व और अर्थ दोनों का ही श्रद्धान करना, केवल तत्व का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है, केवल अर्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है, तत्व और अर्थ दोनों का श्रद्धान ही कार्यकारी है। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में मुख्य प्रकाशक जी में चर्चा की है इस पर काफी, कि हमने भी चर्चा की है। इसकी चर्चा कब की है हमने, पता है आपको? किसी को ध्यान है कब चर्चा की थी हमने इसकी? शुरू में की थी, शुरू में। नहीं, इसमें तो की नहीं हमने। इष्टोपदेश जब समाप्त हो गया था हमारा, उसके बाद हम्म। हमने जीव द्रव्य और जीव तत्व के अंतर की चर्चा की थी। तो जीव द्रव्य तो है अर्थ, और जीव तत्व है तत्व। जो तत्व और अर्थ में अंतर है वो जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर है। जो अंतर तत्व और अर्थ में है, क्योंकि अर्थ है वस्तु, जो द्रव्य गुण और पर्याय है, गुण पर्याय से युक्त द्रव्य है, वो है अर्थ। प्लेटोडर्म जी ने लिखा, अर्थ की डेफिनेशन दी उन्होंने कि जो गुण पर्याय से युक्त है वो द्रव्य, द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों अर्थ हैं। तो द्रव्य को कहते हैं अर्थ, और उसका जो भाव है उसको कहते हैं तत्व। और वहां हमने बात की थी कि तत्व पहले रखा है कि तत्व की कंडीशन मुख्य है। कंडीशन तो दोनों ही मुख्य हैं, तत्व और अर्थ दोनों की कंडीशन मुख्य है, तत्व को भी जानना अर्थ को भी जानना। अभी अभी मुख्यता बताएंगे तत्व की मुख्यता कैसे है, तत्व की मुख्यता क्यों है अर्थ से ज्यादा। मुख्यता दोनों की है, केवल एक का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है वो बात भी है, लेकिन उसके बाद भी मुख्य तत्वपना है, मुख्य बात तत्व की है, तत्व के बाद अर्थ। वहां उदाहरण दिया था हमने कि पंडित टोडरमल जी ने बहुत जी का उदाहरण दिए हैं कि वस्तु का भाव पता हो तो काम हो जाएगा, लेकिन वस्तु का भाव पता ना वही हो तो तो। गड़बड़ी होगी, इसलिए वस्तु का भाव जाना जरूरी है पहले। यदि वस्तु का भाव पता नहीं जी। होगा तो गड़बड़ी होगी। ये मुख्यतः इस अपेक्षा से है कि वस्तु का, वहां लिखा है पंडित टोडरमल जी ने कहाँ दिया है एग्जाम्पल, 7वें अधिकार में दिया है, जहां भी दिया हो, कि वो नौकर है। नौकर यदि काम का भाव जानता होगा तो काम को सुधार लेगा, नहीं जानता होगा तो काम बिगाड़ देगा। तो भाव को जानना मुख्य है। तिर्यंच आदि नारकी आदि मुख्य रूप से भाव के आधार पर सम्यक दर्शन करते हैं, मुख्य रूप से वो भाव के आधार पर सम्यक दर्शन करते हैं। वो द्रव्य गुण पर्याय क्या है क्या नहीं है, वस्तु कैसी है, इसको इतना नहीं जानते, लेकिन वो उस भाव पने से सम्यक दर्शन कर लेते हैं। इसलिए वो मुख्यतः भाव की है अर्थ से ज्यादा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ, तत्व अर्थात जिसका जैसा कुछ निज भाव है वैसा ही होना। जीव का भाव क्या है, जीव का भाव जीवत्व रूप, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, जानना रूप, देखना रूप, वो जीव का भाव है। अजीव का भाव क्या, कि अजीवत्व रूप, अजीवत्व रूप अजीव का भाव है। अजीव का क्या भाव बोल। स्पर्श है कि नहीं है? अजीब तो 5 और भी है। हाँ, कि अजीव में सिर्फ उद्गण नहीं है, अजीव का भाव पांच स्पर्श नहीं डिब्बे। कहेंगे हम, अजीव तत्व का भाव स्पर्श नहीं है, नहीं। क्योंकि फिर बाकी चार द्रव्यों के भी हमें स्पर्श मानना पड़ेगा। तो अजीब, इसलिए मैंने कहा अजीब का, अजीब तत्व का भाव क्या, अजीवत्वपना, उनमें अजीवत्वपना, अजीबपना नहीं है, अजीवत्वपना उनका स्वभाव है।
आश्रव का शुभाशुभ भाव, हम्म। शुभाशुभ भाव वो आश्रव का भाव है। सम्म निजरा का शुद्ध भाव वो सम्म निजरा का भाव है। तो वो सब जिसका जैसा भाव है वो है, वैसा ही होना। वह तो हो गया तत्व। और उस तत्व से संयुक्त जो अर्थ है अर्थात पदार्थ है वही तत्वार्थ। उसका श्रद्धान अर्थात ऐसे ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है। ऐसा प्रतीति रूप भाव की अन्य अन्यपना नहीं है। अन्य अन्यपना मतलब अन्य अन्य रूप नहीं है, जीव अजीव रूप नहीं है, अजीव जीव रूप नहीं है। जीव जीव रूप है, अजीव अजीव रूप है, आश्रव आश्रव रूप है। ऐसा प्रतीति रूप भाव वही सदा कर्तव्य है, सदा कर्तव्य है वही। तो श्रद्धान तो करें, लेकिन कैसा श्रद्धान करें? तो कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश विविक्तम। कि विपरीत अभिनिवेश विविक्तम अर्थात अन्य को अन्य रूप मानने रूप मिथ्यात्व से रहित श्रद्धान करना। सात तत्वों को अन्य रूप मत मानना। तत् आत्म रूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। तत् आत्म रूपम अस्ति, वही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है। जो श्रद्धान छाया सम्य दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है? तत् आत्म रूपम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं जो वो श्रद्धान है, वो श्रद्धान जो हुआ चौथे गुण स्थान में, वो सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। वो श्रद्धान वहां पे भी रहेगा, इसलिए वो औपाधिक भाव नहीं है। जो हम्म। श्रद्धान का श्रद्धान रूप भाव है वो औपाधिक नहीं है, उपाधि भाव नहीं है, निज भाव है। वो आत्मा का भाव है, उपाधिक भाव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत् आत्म रूपम, कि वह आत्मा का स्वरूप है। वो औपाधिक भाव नहीं है, वो दो का मिलके नहीं बना है, वो आत्मा का ही है। वो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही भाव है, निज भाव है। जो चौथे गुण स्थान में है वही सिद्ध अवस्था में हम्म। है ना। अंतर है, वो अंतर को समझ लेना। क्वांटिटी वाला अंतर जो है वो अंतर है चौथे में सिद्ध अवस्था में। लेकिन है वही, श्रद्धान वही है। श्रद्धान यहाँ पर भी यही है कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, मैं ज्ञायक हूं, वहां पे भी श्रद्धान यही है कि मैं ज्ञायक हूं। उस श्रद्धान में अंतर नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जो श्रद्धान छायक सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। देखो श्रद्धान तो औपसम्यक और क्षवसम्यक को भी वैसा ही है। लेकिन अच्छाई सम्यक दृष्टि की बात इसलिए ली है क्योंकि अब वो सिद्ध अवस्था में जाएगा। शवसम को तो अभी संसार में रह सकता है, शवसम छूट भी सकता है, तो संसार में रह सकता है, इसलिए यहाँ छायक का नाम लिया है। लेकिन श्रद्धांतो जो शवसम सम्यक दृष्टि ने किया है वो भी वैसा ही है। श्रद्धान तो उसका भी वैसा ही जैसा सिद्ध अवस्था वाला श्रद्धान है। श्रद्धान में अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात की है छायक की, वो इस अपेक्षा से की है कि अब वो रहेगा, इस सिद्ध अवस्था में जाएगा। और कहाँ जाएगा वो? साई सम्य दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है। और दूसरा कहें कि छूटता नहीं है, इस अपेक्षा से छूटेगा नहीं और सिद्ध अवस्था तक रहेगा ही। अब छूटने वाला नहीं है वो। क्षय छूट भी सकता है, ये छूटेगा नहीं। अब ये भाव हमेशा रहेगा। क्या कहें उसको, साधी अनंत भाव है ये, अब साधी अनंत हो गया, ये भाव रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। इसलिए उसको कह रहे हैं छाई सम्य दृष्टि की मुख्यता से। जो श्रद्धान छाई सम्य दृष्टि के उत्पन्न होता है वही सिद्ध अवस्था तक रहता है, इसलिए वह उपाधि भाव नहीं है, आत्मा का निज भाव है। इसीलिए वो श्रद्धान करना। श्रद्धान इसलिए नहीं करवा रहे हैं हम कि कुछ पर का श्रद्धान करा रहे हो आपको, कि नहीं, श्रद्धान इसीलिए करा रहे हैं कि वो श्रद्धान जीव का भाव है। क्योंकि वो श्रद्धान श्रद्धा का परिणमन जीव का है, दूसरे का नहीं है। जो श्रद्धान होगा विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, जो श्रद्धान होगा वो जीव का परिणमन है। वो दूसरे के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया उसके निमित्त से हो गया, उसके निमित्त से हो गया, कि दूसरे के निमित्त से नहीं, वो उसका खुद का भाव है। उसमें कहीं किसको है ही नहीं। इसीलिए वो आत्मा का निज भाव है। अब देखो यहाँ कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है। दो प्रकार का तत्वार्थ श्रद्धान सुना है आपने कहीं? एक सामान्य विशेष। सुना है आपने ये कहीं पे? ये जाने जाने स्वभाव ही वो सामान्य स्वभाव है। नहीं, यहाँ वो अर्थ नहीं है। यहाँ ठीक है, वो भी एक कह सकते हैं।
यहाँ जो मैंने भी अंतर बताया ना तत्व और अर्थ का, उस अपेक्षा हम्म। अंतर है थोड़ा सा। तत्व और अर्थ की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। देखो क्या कह रहे हैं, वह तत्वार्थ श्रद्धान दो प्रकार का है, एक सामान्य रूप और दूसरा विशेष रूप। जो वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान है ना, वो विशेष रूप श्रद्धान है। सामान्य रूप श्रद्धान मुख्य रूप से तत्व श्रद्धान को सामान्य रूप श्रद्धान कहा जाता है, और तत्वार्थ श्रद्धान को विशेष रूप श्रद्धान कहा जाता सही है। है ना। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे परिभाषा दे रहे हैं उसकी। जो पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे। जो जो नहीं जानता कि द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होती है, पर्याय क्या होती है, आश्रव क्या होता है, संवर क्या होता है, निजरा क्या होती है, अजीव क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, कुछ नहीं जानता। उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उसने इतना जाना कि ये मुझसे भिन्न है। उसने क्या जाना, बस कि मैं ज्ञायक हूं और मेरे ज्ञायक पने से ये सब भिन्न है, इतना जाना। इसको कह दिया सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान है। सम्य दर्शन हो गया इसको। इसको कुछ भी नहीं पता है लेकिन सम्य दर्शन है। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानता आश्रव क्या है, ये नहीं जानता बंध क्या है, लेकिन ये इतना जानता है कि मैं आश्रव नहीं हूं, मैं बंध नहीं हूं। इतना जानता है। आश्रव क्या ये नहीं पता इसको, बंध क्या ये भी नहीं पता इसको। लेकिन ये इतना जानता है कि मैं अजीब रूप नहीं हूं, मैं आश्रव रूप नहीं हूं, बंध रूप नहीं हूं, इस बात को ये जानता है। इतना ये जानता है, इतना इसको श्रद्धान है। इसे सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। और यह श्रद्धान तो नारकी तिर्यंच आदि सर्व सम्यदष्टि जीवों के होता ही है। सभी सम्यदष्टि, ये तो सामान्य तो सबके है ही। ओके। सामान्य तो सबके है ही। यहाँ पर नाम दिया नारकी और तिर्यंच का। यहाँ मनुष्य देव का नाम नहीं दिया, और विशेष में भी मनुष्य देव का नाम देंगे विशेष तत्व श्रद्धान में। क्योंकि नारकी और तिर्यंच आदि को मुख्य रूप से सामान्य तत्व श्रद्धान होता है, विशेष तत्व श्रद्धान नहीं होता उनको। तो जो पर भावों से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप को आप रूप से श्रद्धान करे, उसे सामान्य तत्व श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान तो नारकी तिर्यंच आदि सर्व सम्यदष्टि जीवों के होता है। और जीव अजीव आदि सात तत्वों को विशेषपने जानकर, जीव को भी जाना, अजीव को भी जाना, आश्रव को भी जाना, बंध को भी जाना, संबंध मोक्ष को भी जाना, फिर द्रव्य को भी जाना, द्रव्य के गुणों को भी जाना, उन गुणों की पर्यायों को भी जाना, सब कुछ जाना। उसको जानकर उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, उनके भेद प्रभेद भी जाने। सब कुछ जाना है, इसमें विशेष विशेष में आ गया ये। तो अर्थात उनके भेदों को जानकर श्रद्धान करे, उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यहाँ पर भी जो विशेष है ना, विशेष का अर्थ है कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, इन सबको जान रहा है भेदों को। आश्रव के क्या वेद हैं, संबर के क्या वेद हैं, निर्जरा के क्या वेद हैं, मोक्ष के क्या वेद हैं, बंध के क्या वेद हैं, अजीव के क्या वेद हैं, उन सब को जान रहा है। भेदों को जानकर श्रद्धान करे, उसे विशेष तत्वार्थ श्रद्धान कहते हैं। यह श्रद्धान मनुष्य देव आदि विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है। इसमें विशेष बुद्धि चाहिए। जो विशेष तत्वार्थ श्रद्धान है इसमें बुद्धि चाहिए, और सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान में बुद्धि नहीं चाहिए। सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान में मनुष्यों में भी अनपढ़ है तो उसको विशेष तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान होगा। क्योंकि पता नहीं है उसको, अनपढ़ है बेचारा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ना उसको कुछ याद रहता है, ना पढ़ा लिखा है, ना कुछ करता है। लेकिन उसको ये भाव भाषित हो गया कि मैं हूं और ये सब पर है। इतना भाव उसको भाषित हो गया, सम्य दर्शन हो गया। तो वो सम्य दर्शन जाएगा सामान्य के खाते में। और विषय बुद्धिमान जीव जो सब कुछ पढ़ लिख के और सारा कुछ समझ के श्रद्धान करेंगे, तो वो जाएगा विशेष के खाते में। इस प्रकार से तत्वार्थ श्रद्धान के दो भेद बनते हैं, सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान और विशेष तत्वार्थ श्रद्धान। अब यहाँ विशेष तत्वार्थ श्रद्धान अच्छा है कि सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान अच्छा है? दोनों ही सिद्धांत अच्छे हैं। हाँ सिद्धांत तो हाँ कि बुद्धि ज्यादा नहीं है। दोनों अच्छे और सामान्य बुरेपन की, अच्छे और बुरेपन की बात ही नहीं है। बात ही नहीं है। कि सामान्य तत्वार्थ श्रद्धान भी वैसा ही श्रद्धान है जैसा सिद्धों को है, हम्म। और विशेष तत्वार्थ श्रद्धान भी वैसा ही श्रद्धान है जैसा सिद्धों को है।
श्रद्धान में अंतर नहीं है, अंतर हम्म, श्रद्धान में नहीं है, अंतर कहाँ पर है? ज्ञान में। वास्तव में हम्म। देखा जाए अंतर ज्ञान में है कि वो ज्यादा जानता नहीं है और ये बहुत ज्यादा जानता है। जानता है। अंतर इसे ज्यादा ज्ञान में है, डिफाइन करते श्रद्धान हैं। में कहीं, श्रद्धान में दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। सामान्य तत्व श्रद्धान में भी, विशेष तत्व श्रद्धान में भी। यदि अंतर हो तो फिर सम्यक दृष्टि करनी पड़ेंगे, वो दो प्रकार के। एक नारकी तिर्यन सम्यक दृष्टि, एक देव मनुष्य सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के दो भेद करने पड़ेंगे फिर हमको, कि दो भेद नहीं है। सम्यक दृष्टि तो एक ही जैसा है, चाहे वो नारकी हो चाहे मनुष्य हो, चाहे तिर्यंस हो चाहे देव हो, उसमें अंतर नहीं है। तो बस जान पने की अपेक्षा, इसलिए यहाँ लिखा विशेष बुद्धिमान जीवों के होता है, जिनके ज्ञान का सक्षम विशेष हो, जिनके ज्ञान अधिक हो, उनके होता है विशेष तत्व श्रद्धा। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं राजमार्ग तो विशेष तत्व श्रद्धान करने का है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो राजमार्ग नहीं है सावन तत्व श्रद्धा। यहाँ लिखा ना आगे, राजमार्ग की अपेक्षा सात तत्वों को जानना वही सम्यत्व का सम्यक श्रद्धान का कारण है। तो यहाँ राजमार्ग क्यों कह रहे हैं विशेष तत्व श्रद्धान को? सामान्य तत्व श्रद्धा राजमार्ग नहीं है, मतलब नारकी और तीन जो सम्यक दर्शन करते हैं वो राजमार्ग नहीं है। कहाँ लिखा है राजमा? नीचे तीसरे पैराग्राफ में, अच्छा। राजमार्ग की अपेक्षा। देखो मुख्य मार्ग। यहाँ, देखो मैं बताऊं राजमार्ग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सात तत्वों को बताना है, क्योंकि यहाँ सात तत्वों का ज्ञान कराना है। क्योंकि सात तत्वों का ही वर्णन करेंगे पूरा एक एक करके, जीव का, अजीव का, आश्रव का, बंध का, संवर का, मोक्ष का, निर्जरा का, मोक्ष का, इनका एक एक करके वर्णन करेंगे। इसलिए कह दिया कि इधर जानो, पहले इधर आओ, तुम मनुष्य ये हो ना, तत्वार्थ इधर है आओ। ना, इसलिए हाँ ये तत्वार्थ है ना, इसलिए हर तत्व का करेंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ बताना है उनको, सात तत्वों को बताना है। क्योंकि हाँ, सामान्य बताएंगे कैसे? बताने में विशेष ही आएगा ना। तो बताना विशेष ही उनको आगे। विशेष है, बताना उनको विशेष है। इसीलिए कह रहे हैं इधर आओ, राजमार्ग यही है। लेकिन इससे ऐसा मत समझ लेना कि राजमार्ग यही है। राजमार्ग तो दोनों है, ऐसा नहीं है सामान्य कुछ हल्का हो और विशेष कुछ अच्छा हो, कि सामान्य हम्म, हल्का नहीं है, विशेष कुछ अच्छा नहीं है। राजमार्ग दोनों ही मुख्य मार्ग हैं, दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, दोनों ही सुख के मार्ग हैं, दोनों ही रत्नात्रय के मार्ग हैं, दोनों ही मुक्ति पाने के मार्ग हैं। बस राजमार्ग मुख्य मार्ग कहने की अपेक्षा यह है कि उनको सात तत्वों के विशेष बताने हैं, यहाँ पे उनको विशेष रूप से भेद आदि करके बताना है यहाँ पे। इसलिए उसको राजमार्ग कह दिया है, कि राजमार्ग की अपेक्षा सात तत्वों को जानना वही सम्यत्व का सम्यक श्रद्धान का कारण है। कारण, यदि तत्वों को जाने नहीं तो श्रद्धान किसका करे? इसका करें। तत्वों को जानेंगे नहीं तो श्रद्धान किसका करेंगे? इसलिए सात तत्वों का वर्णन संक्षेप में करते हैं। इसलिए सात तत्वों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। सात तत्वों के नाम तो सबको पता ही है, जीव, अजीव, आश्रवन, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अब उसमें सर्वप्रथम जीव तत्व का वर्णन कर रहे हैं। जीव तत्व का प्रथम ही जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान, वह शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र के भेद से तीन प्रकार का है। ये जीव तत्व के तीन भेद आपने सुने हैं क्या कहीं पे? शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र। परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। नहीं, शुद्ध परिणाम, अशुद्ध। नहीं वही परिणाम तो तत्व। उसमें मिश्र पना नहीं है, वहां वहां मिश्र पना है ही नहीं, वहां तो तीन प्रकार के ऐसे नहीं परिणाम और मिश्र सुने, पने की बात ही ऐसे नहीं है। सुने नहीं, सुने नहीं है हाँ तो जीव शुद्ध शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध। हाँ, वहां तो नहीं मिश्र वो पना नहीं है परिणामों में, वहां तो शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव की बात है। तो भाव है जी- वो तो। हाँ, जीव तत्व के शुद्ध तीन वेद कहीं नहीं सुने हैं है, हाँ। आपने कि ये तीन नहीं वेद कहीं नहीं सुने, मिलते? ये तीन नहीं वेद पुरुषा सुने। सिद्धि उपाय में मिलते हैं। तीन इसी में मिलते हैं। ये तीन भेद जीव तत्व के शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र यही मिलते हैं। इसके अलावा हम्म, कहीं मिलते हैं? आपने पढ़े कि नहीं पढ़े कहीं पे? नहीं पढ़े, नहीं पढ़े। ये बड़े। पढ़े हैं? हाँ है, मिश्र भाव पढ़े तो हैं। अरे नहीं नहीं, वो मिश्र, मिश्र भाव तो अलग है जो आप हाँ, कह रहे हो, मिश्र भाव साधना जो पढ़ा वाला जो है। मिश्र भाव होते हैं ना, साधना वाले। नहीं, वो मिश्र भाव जो आपने पढ़ा है, वो मिश्र भाव तो आपने पढ़ा है कि वही मुनिराजों के मिश्र भाव होता है, शुभ भी हाँ, होता है, कुछ शुद्ध भी रहता है, वो तो वहां पे वहां पढ़ा है आपने मिश्र भाव। ये पढ़ा है ना। बोझ में प्रकाशक जी में, उसकी बात नहीं कह रहे। जो जीव तत्व एक मिश्र जीव तत्व है,
एक शुद्ध जीव तत्व है और एक अशुद्ध जीव तत्व है। बताओ आपने कहाँ पढ़े हैं? दीर्घ छह संग्रह डाला में, में भी आए थे, दीर्घ छह संग्रह डाला में भी आए थे। छह डाला में पढ़े हैं पंचरात्र आपने? छह डाला में पढ़े हैं आपने ये वेद? पढ़े हैं क्या आपने? पंचरात्र छह डाला में वेद आते हैं कहीं पर? कौन सी धारा है? धारा परमात्म। हाँ, बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है। वही तीन भेद हैं ये। नाम अलग दिए हैं लेकिन यहाँ पे अलग अपेक्षा से, अपेक्षा अलग है इसलिए नाम अलग दिए हैं, शुद्ध अशुद्ध और मिश्र। कि जो बहिरात्मा है वो अशुद्ध जीव तत्व है, जो परमात्मा है वो शुद्ध जीव तत्व है, और जो अंतरात्मा अंतरात्मा है वो मिश्र जीव तत्व है। मध्यम है, मध्यम अंतरात्मा। वहीं पढ़े। है ना? नहीं, मध्यम अंतरात्मा नहीं, वो तो अंतरात्मा के तीन भेद हैं, हाँ मूर्ति है उत्तम अंतर। मध्यम जघन्य। जो बहिरात्मा है वो अशुद्ध जीव तत्व है, जो परमात्मा है वो शुद्ध जीव तत्व है, और जो अंतरात्मा है वो मिश्र जीव तत्व है। कुछ कुछ शुद्ध है, कुछ कुछ अशुद्ध है, उसमें कुछ शुद्धपना हो गया है, कुछ अशुद्धपना है अभी, इसलिए वो मिश्र जीव तत्व है। तो उस अपेक्षा से यहाँ नाम है। शुद्ध अशुद्ध और मिश्र के भेद से यह जीव तत्व जो चेतना लक्षण से विराजमान है वो तीन प्रकार का है। कौन कौन से हैं तीन प्रकार? देखो, शुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, कि उनके सारे गुण और सारे गुणों की सारी परियां स्वभाव रूप परिणमन करती हैं। उनका, उनके प्रत्येक गुण और प्रत्येक गुण के प्रत्येक परिणमन स्वभाव रूपी हो रहा है, नी ऐसे से शुद्ध अनंत रूपी हो रहा है। उनका परिणमन शुद्ध 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 रूपी हो रहा है। इसीलिए उनको क्या कह दिया? शुद्ध जीव तत्व। कि जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय अपने निज भाव रूप परिणमन करते हैं, अर्थात जिनके केवल ज्ञान आदि गुण शुद्ध परिणति पर्याय से विराजमान हुए हैं, उनकी परिणति शुद्ध रूप हो रही है। में ऐसा नहीं है कि विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, कि उनकी परिणति, उनका गुण का परिणमन स्वभाव रूपी हो रहा है, चाहे वो ज्ञान गुण हो, चाहे दर्शन गुण हो, चाहे सुख गुण हो, चाहे चारित्र्य गुण हो, चाहे कोई सा गुण हो, उनके अनंत गुण स्वभाव रूपी परिणमन कर रहे हैं। स्वभाव को प्राप्त होगा। तो इसलिए उनको कहे कि अब ये अशुद्ध रूप परिणमन नहीं हो रहा है इनका, इसलिए शुद्ध जीव तत्व है ये, पर्याय से विराजमान हुए उन्हें शुद्ध जीव तत्व कहते हैं। शुद्ध जीव तत्व में मुख्य रूप से सिद्धों को लेंगे, अर्यंतों को भी ले सकते हैं, अर्यंतों को भी कह सकते हैं उसमें, है ना? अर्यंत, अर्यंत भी उसमें अनंत आएंगे कि भाई घातीय घातीय कर्मों ज्ञान का दर्शन अभाव हो गया उस अपेक्षा। हाँ, ज्ञान दर्शन चारित्र्य 20 सब शुद्ध हो गए, इसलिए उन्हीं को तो लेंगे ही। हाँ, अर्यंतों को मीन्स अभी चार कर्म बचे हैं तो वो उनका तो परिणमन तो हो ही रहा है, नहीं लेकिन उसकी होगा। बात नहीं कर रहे। घातीय कर्मों का अभाव हो गया, उनके जो मुख्य ज्ञान दर्शन इनको गुण जीव आदि हैं के वो शुद्ध रूप परिणमन हो रहे हैं। तो शुद्ध जीव तत्व में अर्यंत और सिद्ध। उसके अनंत बाद और कह रहे हैं नित्य। अशुद्ध जीव तत्व। तो जीव तत्व अशुद्ध होता है क्या? कि नहीं, जीव तत्व अशुद्ध नहीं होता। पहली बात तो विकार जीव वाला तत्व, तो अशुद्ध होता है। जीव तत्व अशुद्ध नहीं होता वास्तव में जीव स्वभाव की दृष्टि से, लेकिन अभी परिणमन अशुद्ध रूप हो रहा है। लेकिन अभी परिणमन अशुद्ध रूप हो रहा है। ज्ञान का परिणमन भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, दर्शन भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, चारित्र्य भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, सुख भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है। तो जो गुण है वो विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं, अशुद्ध रूप परिणमित हो रहे हैं। इस दृष्टि से बहिरात्मा को अशुद्ध जीव तत्व कहा है। कि अशुद्ध जीव तत्व जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। सर्व गुण पर्याय क्या कह रहे हैं यहाँ? जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। सारे गुण विकार को प्राप्त होते हैं क्या जीव के? चेतना गुण विकार रूप परमित कि सारे गुण तो करता विकार रूप नहीं होते, सारे ज्ञान गुण तो गुण। विकार रूप नहीं होते हैं। और यहाँ कह चेतना रहे हैं कर्म फल चेतना में हो रहा है। जिन जीवों के सर्व गुण विकार रूप भाव को प्राप्त हो रहे हैं। तो कुछ विरोधाभास नहीं आ रहा है? कुछ विरोधाभास लग रहा है क्या आपको? घातीय कर्म की अपेक्षा से ले रहे हैं। जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो, विरोधाभास नहीं है, लग भाषित हो रहा है विरोध तो, क्योंकि सर्व गुण पर्याय तो विकार रूप नहीं होते हैं जीव के। लेकिन यहाँ सर्व क्यों कह रहे हैं?
यहाँ मुख्य रूप से बात ही उन गुणों की कर रहे हैं जो विकार रूप परिणमित होते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सुख आदि गुणों की बात कर रहे हैं जो विकार रूप परिणमित होते हैं। जो विकार रूप परिणमित नहीं होते उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, ना शुद्ध में, ना अशुद्ध में, ना मिश्र में, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे कहीं पे भी। बात करी उन गुणों की रहे हैं जो विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। बात उन्हीं गुणों की कर रहे हैं, दूसरे गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं। ये मतलब ये मत समझ लेना सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, उसका अभिप्राय बता दिया मैंने। जिन जीवों के सर्व गुण पर्याय विकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं। क्लियर कर दिया आगे उन्होंने, ज्ञानादि गुण जो आवरण से आच्छादित हो रहे हैं उनके लिए बात की जा रही है। चारों जातियां ले लिए। हाँ, ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं, मैक्सिमम पे तो आवरण पड़ा हुआ है, और जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं वो विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं। है ना, जैसे ज्ञान है तो मैक्सिमम पे तो आवरण पड़ा हुआ है, और जितना प्रकट है वो विभाव रूप परिणमित हो रहा है। दर्शन भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, चारित्र्य भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है, सुख भी विभाव रूप परिणमित हो रहा है। तो ज्ञानादि गुण आवरण से आच्छादित हो रहे हैं, उनमें से जो थोड़े बहुत प्रकट रूप हैं वे विपरीत विपरीत परिणमन परिणाम कर कर रहे रहा है। हैं। हम्म। और जिनकी परिणति रागादि रूप परिणमन कर रही है, उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। तीन ही जीव है तत्व अशुद्ध नहीं हो गया, ये ध्यान रखना। यहाँ नहीं। किस अपेक्षा तीन वेद किए जा रहे हैं वो बराबर ख्याल में रखना। हम्म। जीव तत्व अशुद्ध नहीं हो गया है, हम्म। लेकिन अशुद्ध जीव तत्व किस अपेक्षा कह रहे हैं, जो अशुद्ध रूप परिणमन हो रहा है उस अपेक्षा। परिणाम हो रहा है, उसे कह रहा है। जो अशुद्ध रूप परिणमन हो रहा है, विकारी रूप परिणमन हो रहा है, विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उस कह रहा अपेक्षा है। उसको एक अलग खाते में डाल दिया। उन जीवों हम्म। को मी जीवों के तीन भेद कर दिए। एक जो जिन जो सब कुछ विकार विभाव रूप परिणमित हो रहे हैं उनको एक अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया। जिनके सब कुछ शुद्ध रूप हो गए उनको अलग लाइन में खड़ा कर दिया, और जिनके मिश्र पना है उनको अलग लाइन में खड़ा कर दिया। तीन लाइन बना दी हमने जीवों की। इतना समझना बस। जीव तो सब एक जैसे हैं। ठीक। एक जैसे मतलब स्वभाव अपेक्षा। एक जैसे का मतलब ऐसा समझ लेना, एक जैसे हैं स्वभाव अपेक्षा एक जैसे हैं। तो क्या कह स्वभाव रहे हैं से यहाँ पे, ज्ञान तत्व की अपेक्षा सब हाँ सिद्धांत तत्व की अपेक्षा समझ। सब एक है ना। उनमें बस एक जो हम ये कहें वर्तमान पर्याय के आधार पर, वर्तमान परिणमन के आधार पर तीन भेद कर दिए हैं। है ना, वस्तु स्वभाव के आधार पर तीन भेद नहीं किए हैं, वर्तमान परिणमन के आधार पर तीन भेद किए हैं कि भैया इनका परिणमन ऐसा हो रहा है तो इस लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसा परिणमन हो रहा है तो इस लाइन में खड़े हो जाओ, और ऐसा परिणमन हो रहा है तो इस लाइन में खड़े हो जाओ। इस प्रकार से तीन भेद हैं। उन मिथ्या दृष्टि जीवों को अशुद्ध जीव तत्व कहते हैं। और तीसरे हैं मिश्र जीव तत्व, जिन जीवों के सम्यत्व आदि गुणों की शक्ति कुछ कुछ शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है। कुछ गुणों की शक्ति शुद्ध हो गई है, कुछ की कुछ शुद्ध हुई है, कुछ मलिनता है। कि चारित्र्य गुण अंश में शुद्ध हो गया है लेकिन अशुद्ध पड़ा है अभी। चारित्र्य गुण अंश अंश मात्र तो शुद्ध हुआ ही है, जितना है उतना शुद्ध हो गया है। तो उतना शुद्ध हो गया है, बाकी का मलिनता है, अभी मलिनता शेष रह गई है। तो कुछ शुद्धपना है, कुछ अशुद्धपना है। ज्ञान का भी कुछ शुद्धपना है, कुछ अशुद्धपना है। श्रद्धा का तो शुद्धपना ही है, श्रद्धा तो हो गई। श्रद्धा का शुद्धपना नहीं है, वास्तव में श्रद्धा तो पूरी तरह शुद्ध हो गई छाई समय दृष्टि को। है ना, तो कुछ क्या कह रहे हैं यहाँ, कुछ तो शुद्धि हो गए हैं और कुछ में मलिनता बाकी है अभी। तो कुछ गुण तो ऐसे हैं शुद्ध रूप परिणमित हो गए, और कुछ गुण ऐसे हैं जो अभी मलिनता रूप विभाव रूप अशुद्ध रूप भी परिणमित हो रहे हैं। तो इसलिए वहां शुद्ध अशुद्ध दोनों रूप परिणमन पाया जा रहा है, इसलिए मिश्र कह दिया उनको। कि जिन जीवों के सम्यत्वादी गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है, अथवा उनमें भी कुछ मलिनता शेष रह गई है, अर्थात किन्हीं ज्ञान आदि गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है तथा शेष सब अशुद्ध रह गई है। कुछ शुद्धपना आ गया है, कुछ अशुद्धपना रह गया है। ज्ञान में भी, चारित्र में भी, सुख में भी। सुख में भी कुछ शुद्धपना आया है, क्योंकि सुख की अनुभूति हुई है ना। तो कुछ कुछ शुद्धपना आया है सुख गुण में, और बाकी अभी मैक्सिमम मलिनता है।
मैं जो अशुद्धता है सुख गुण की भी, तो ज्ञान की भी, चारित्र की भी, सबकी। मीन्स कुछ शुद्धपना है, कुछ अशुद्धपना है। किन्हीं ज्ञानादि गुणों की शक्ति कुछ शुद्ध हो गई है तथा शेष सब अशुद्ध रह गई है, और कुछ गुण अशुद्ध हो रहे हैं, ऐसी तो गुणों की दशा हुई है। और जिनकी परिणति शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन कर रही है, उन जीवों को शुद्ध अशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। इनमें कौन आएंगे साहब? अंतरात्मा, चौथे चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव। चौथे गुण स्थान से 12वें गुण, मीन्स देखो, अशुद्ध जीव तत्व तो पहले गुण स्थान वाले, पहले गुलिस्तान में। और चौथे से लेके 12वें तक के मिश्र जीव तत्व, और हम्म 13 में 14 में गुण स्थान आती है सिद्ध भगवान, वो शुद्ध जीव जीव तत्व। भैरवतम परमात्म, ये 3 प्रकार है, तीनों आ गए इसमें। हाँ, वो 3 प्रकार की, मैं कहना छठाला में पढ़े हैं आपने, नाम अलग है लेकिन, और हाँ अपेक्षा है उनकी नामों की, किस अपेक्षा हम्म से नाम किए हैं। क्योंकि यहाँ भाव की बात करनी है मुख्य रूप से, मुख्य रूप से यहाँ बात भावों की करनी है, इसलिए भावों की बात कर रहे हैं, भावों की अपेक्षा बांट दिया। हम्म तो शुद्ध अशुद्ध और मिश्र, हम्म जिनकी परिणति शुद्ध अशुद्ध रूप परिणमन कर रही है, उन जीवों को शुद्ध अशुद्ध स्वरूप मिश्र कहते हैं। इस भांति जीव तत्व 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का जीव तत्व हो गया। कि अब कौन से जीव तत्व कौन से हैं, कि जीव तत्व तो शुद्ध जीव तत्व हो, चाहे अशुद्ध जीव तत्व हो, चाहे मिश्र जीव तत्व हो, तीनों ही चेतना युक्त हैं, तीनों ही ज्ञान युक्त हैं, तीनों ही जानने रूप परिणमित हो रहे हैं, तीनों ही ज्ञायक रूप परिणमित हो रहे हैं, तीनों तीनों का सब कुछ है। वो अंतर, अंतर क्या है, अंतर समझ, अंतर वहां पे ही वही है, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा में वही बात है। ऐसा तो है नहीं बहिरात्मा कोई ज्ञान से रहित हो गया हो, बहिरात्मा कोई दर्शन से रहित हो गया हो, कि नहीं, वहां पे बात वही है। अपेक्षा अलग है, चीज वही है ना। मी से क्या कहें उसको, प्रेजेंटेशन अलग प्रकार का है, चीज को थोड़ा सा अलग प्रकार से सजा के दिया जा रहा है। जैसे कोई पकवान होता है ना, पकवान तो एक ही जैसा है, लेकिन उसको कुछ सजा दिया अलग तरीके से, तो वैसे उन 3 को अलग तरीके से सजा दिया थोड़ा सा, यहाँ पे एक अलग अपेक्षा से हमको अलग दिखाना है। वे पकवान को अलग क्यों सजाया जाता है, कि हमको कुछ अलग दिखाना है, तो अलग सजा दिया। तो यहाँ भी उनको कुछ अलग दिखाना है, बहिरात्मा नहीं दिखाना उनको यहाँ पे, उनको यहाँ अशुद्धपना दिखाना है, सात उनको यहाँ तत्व में परमात्मा नहीं दिखाना, उनको शुद्धपना दिखाना है, उनको मिश्रपना दिखाना, अंतरात्मा नहीं दिखाना। तो दिखाना अलग प्रकार से, दिखा तो वही चीज रहे हैं, लेकिन दिखा अलग प्रकार से रहे हैं। तो इसलिए यहाँ प्रारंभ में कह दिया, जीव तत्व चेतना लक्षण से विराजमान है, वो 3 प्रकार का है जो चेतना लक्षण से विराजमान है। अजीव तत्व की चर्चा, समय तो 5 मिनट है, 8:15 तक लेना है ना, चलो थोड़ी सी कर लेते हैं। अजीव तत्व की चर्चा फिर कोशिश करेंगे, ये कल पूरी नहीं होगा, श्लोक कल भी पूरा नहीं होगा शायद। अभी देखते तो हैं। ये बहुत बड़ी टीका है। हाँ, कि बड़ी है टीका, क्योंकि 7 तत्वों, अब 7 तत्वों की बात तो मी से 7 दिन में भी नहीं हो पूरी। 7 तत्वों की बात तो ऐसी है कि 7 दिन में भी पूरी ना हो, क्योंकि एक एक जीव तत्व का, अभी तो हमने क्या बस जीव तत्व के नाम देखे हैं, कुछ देखा नहीं है, जीव तत्व की चर्चा ही नहीं की है हमने, बस भेद देखे हैं जीव तत्व के 3। तो जीव तत्व का यथा श्रद्धान कैसा है, अन्यथा रूप कैसा है, परिटोटम जी ने खोला है काफी, कि कैसा क्या मानता है क्या नहीं मानता है, तो वो सब चीजें तो मान लगाना, उन सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अजीव तत्व क्या है, कि जो जीव नहीं है वो अजीब है, जो जीव नहीं है वो अजीब है। तो जीव कौन नहीं है, कि जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब नहीं, जीव नहीं है। तो जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब है। तो अजीब तत्व क्या है, कि जो चेतना गुण से रहित है, जिसमें चेतनता नहीं पाई जाती, जिसमें चैतन्यपना नहीं पाया जाता, वो अजीब है। तो चैतन्यपना किसमें नहीं पाया जाता, जड़ में, कि किसमें नहीं पाया जाता। जीव के छोड़े सब में नहीं। हाँ, कि जिसमें चेतनपना नहीं है वो सब जड़ है। धर्म द्रव्य जड़ है कि क्या है, धर्म द्रव्य जड़ भी जड़ जड़ है कि पुद्गल जड़ है बस। जड़ है। अचेतन है अचेतन। अच्छा जड़। हाँ, कि धर्म अधर्म आकाश और काल भी जड़ है, क्योंकि जहां चेतनपना नहीं है वो सब जड़ है।
क्या तो है? जो चेतना गुण से रहित हैं वे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के हैं। अब उनकी चर्चा करेंगे आगे। पुद्गल द्रव्य की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की, आकाश द्रव्य की, काल द्रव्य की, किसका क्या स्वरूप है। स्वरूप तो क्या, बहुत सिंपल सिंपल शब्द में ले रहे हैं क्योंकि सबको पता है जीव तत्व क्या होता है, जीव तत्व क्या होता है, आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष क्या होते हैं। विचार करना। देखो, एक चीज है, समय तो हो ही गया है, कल ही लें, प्रश्न दे देते हैं बस। तत्वा सूत्र में 7 तत्वों के क्या नाम आते हैं? जीव शिव आश्रय संबंध संबंध निद्रा मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रम, बंद हाँ संबर, हाँ। बंद तत्वा संबर सूत्र में निद्रा मोक्ष, आता है, जो सूत्र है उसमें क्रम क्या है? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, संवर, निर्जरा, मोक्ष, मोक्ष। ये क्रम है। और समय सार में और अलग। समय सार जी में निर्जरा के बाद बंध कहा है। हाँ। ये क्यों किया? ऐसा भेद क्यों किया कि यहाँ तो बंध को पहले लिया तत्वा सूत्र में, तत्वा सूत्र के क्रम को वहां पे क्यों नहीं लिया उन्होंने? मैं आचार्य कुंद कुंद देव ने आचार्य महास्वामी को फॉलो क्यों नहीं किया? या ये कहें कि आचार्य, क्योंकि दोनों एक लगभग एक ही टाइम के हैं, कि आचार्य महास्वामी ने आचार्य कुंद कुंद को फॉलो क्यों नहीं किया? तो क्यों, क्या क्या अंतर है इसमें? इसी क्रम से कोई अंतर पड़ रहा है कि क्या हो रहा है? आश्रम का, वहाँ आश्रम का विरोधी संबंध कहा है समय सार में, तो वो तो यहाँ इसलिए पे वहाँ भी आता है। नहीं है, तो यहाँ पे भी बात वही है, हम्म। लेकिन क्यों कहा है वहां पे? ये क्रम उन्हें जो है ना अलग अलग, ये क्रम क्यों कहा है उस पर कल बात करेंगे हम, कि ऐसा क्यों कहा है। बात तो आपको पता है, मुझे पता है, अंतर भी आपको पता है, आंसर भी आपको पता अब ध्यान में नहीं आ है ना, रहा। आंसर भी आपको पता है, सबको उसका पता यही है। पुण्य को है ये ना। बताया है ना वहां पर, कई पुण्य को धर्म समझ लें, पुण्य को आ, अलग आ, करने की वजह से। नहीं तो वो, आश्रम के अभाव करने के नहीं तो लिए संभव पुण्य, हुआ वहां पर। पुण्य पाप तो आश्रम में आ गए ना, वो तो आश्रम क्या बंद कह सकते थे, आश्रम में ही आश्रम में है। ये कह दिया। हम्म। और संभव प्रकट करने योग्य है, इसलिए उसको लिया आश्रम के बाद। ये जो जो करना मैं है कह रहा ना हूँ ना, वो। अंतर अंतर आप सबको पता है। हाँ, कल पता। चर्चा करेंगे थोड़ी सी उस पे हम, कि हम्म। क्यों कहा अलग से, और फिर ये चर्चा करें। चर्चा तो हमको यही करनी है हम्म। कि अजीब तत्व के कल हम कोशिश करेंगे 7 तत्वों का स्वरूप तो पूरा हो ही जाए कम से कम। हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि विचार ख्याल करना, में। विचार करना कि क्या कहना चाहना चमरचंद देव। एकमात्र करने योग्य कर्तव्य यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कर्तव्य यही है, करने योग्य कार्य यही है, और जगत में दूसरा करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मृत्यु का वर्ण करके भी ये कार्य करो। मर कर भी मृतवा, मर कर भी ये कार्य करो, दूसरा कोई कार्य करने योग्य नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ चमरचंद देव कह रहे हैं। हम सब भी जीव अजीवाई तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश रहित होकर श्रद्धान करें, और वो श्रद्धान करके मुक्ति मार्ग में चलते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं। बाकी आज तो हमने कोई बात ही नहीं की है, बहुत सिंपल बात हुई है। हाँ, सिंपल, सबके ख्याल मुझे लग में। रहा है आज पहली बार 2 पेज हो गए हैं ग्रंथ के। और कल भी हो जाएगा, क्योंकि सबके ख्याल में है, जल्दी हो जाएगा। हाँ सबके ख्याल में है, इसलिए जल्दी हो जाएगा। हाँ, यहाँ विशेष बात आएगी वहां पे थोड़ा रुकेंगे। हाँ, अभी वहाँ पे आगे तो आएगी, होती है, इसी इसी वहाँ तो इसी होती है। इसी श्लोक में विशेष बात भी आई है, वहां पर थोड़ा सा रुक के बात करेंगे। अभी तो बात हम्म। जल्दी जल्दी है तो थोड़ा जल्दी करेंगे उसको। विचार करना, ख्याल में जिन्होंने है। स्तुति करते हैं। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी को वंदे ना सत्य बारे है, माँ वंदे ना सत्य बारे।